हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सम्राट सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं था एलन के स्टार बैच में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे टीचर्स ने हमें बताई जब हमें डाउट्स हुए, जब हमारे डाउनफॉल्स आए या जब हमें कोई प्रॉब्लम होती थी प्रिपरेशन के दौरान। तो जो टीचर से मैंने सीखा है, उनकी मैंटालिटी, उनकी स्ट्रैटेजीज़, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आगे वीडियो में पॉइंटर वाइज बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, टेस्ट्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और मैंने उन बच्चों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि अब तो जेई मेरे हाथ से जा चुका है या मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ अलग से एक स्पेशल टिप लेके आया हूँ जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं अब। मैंने जो पहला पॉइंट लिया है वो है नोट्स और शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड। अगर आपसे कोई भी कहता है कि नोट्स मत बनाइए, वो किसी काम की नहीं है। और आपके पास इनफ टाइम है नोट्स बनाने का, तो किसी की बात मत सुनिए, आप नोट्स बनाइए। क्योंकि आप बार बार रिवीजन के लिए बुक्स नहीं उठाएंगे, है ना। आपको नोट्स ही काम आने वाली है एट लास्ट। और नोट्स को ऐसा बनाइए कि आप समझिए, उसको 100 रंग के कलर से कलर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो लास्ट में रद्दी में ही जाती है। मेरी भी रखी हुई है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी नोट्स बनाई हैं, अब उसका कोई काम नहीं है। तो नोट्स ऐसी बनाइए कि आपके समझ में आए बस। और टीचर ने जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है सब कुछ कॉपी करिए। कुछ मत छोड़िए कि अरे नहीं ये तो मुझे आ रहा है, इसको मैं क्यों लिखूँ, ये तो मुझे समझ आ गया, मैं आगे इसका काम नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जेई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बेसिकली फिज़िक्स, मैथ्स और पीसी में एक फार्मूला शीट टाइप का बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाकी और उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट नोट में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट वीक है मैथ्स में या फिज़िक्स में, तो आपको वो नोट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स से उसका काम नहीं चलने वाला है। और ओसी और आईओसी में शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा। उसका रिएक्शन, उसका मैकेनिज़्म, सब कुछ इतना अच्छे से लिखना कि तुम एक बार खोलो तो तुम्हें लगे अरे ये तो मुझे आ रहा है, अरे ये तो मुझे आ रहा है, ऐसा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सेकेंड पॉइंट मैं जो लेके आया हूँ वो है क्वेश्चन सॉल्विंग का। लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है ये कि भैया क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, टफ़ वाले देख के छोड़ देता हूँ। यार क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ये गलती मैंने भी की है कि मैं स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में टफ़ क्वेश्चंस देखता था तो लगता था कि मैं इसको छोड़ के अगला वाला कर लेता हूँ जो मुझसे हो रहा है। जेई यही, मतलब जेई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। तुम वो क्वेश्चंस करो जो तुम नहीं कर पा रहे हो। जो आता है वो पूछ के क्या कर लेगा जेई, जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो वही पूछता है। तो इस चीज़ को अपना माइंडसेट बना लो कि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही है वही एग्ज़ाम में आने वाला है। तब तुम्हें टफ़ क्वेश्चंस करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना है क्योंकि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर इजी क्वेश्चंस करके ही जेई हो जाता तो आज सब जेई निकाल के बैठे होते। क्वेश्चन सॉल्व। और रही बात कि तुम किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो कि अरे यार ये क्वेश्चन हाँ बस यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, अपना पूरा होमवर्क ख़त्म करो पहले। तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि जो आ रहा है पहले वो ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर वर्क करके उसको भी सीखना है तुम्हें। तो पहले जो आ रहा है उसको कम टाइम में ख़त्म कर लो, बाकी टाइम में तुम टफ़ वाले क्वेश्चंस को दो कि तुम हाँ मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था मुझे, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर भी नहीं हो रहा है तो तुम उसको आंसर शीट में देखो, मतलब उसका जो सोल्यूशन आता है ऑनलाइन आता होगा, अगर तुमने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया तो उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है उसमें। तो उस सोल्यूशन को देखो। ये रिलाई मत करो कि अरे मैं कल कर लूँगा, मैं टीचर करवाएगा तो मैं कर लूँगा, ऐसा वैसा। भाई वो नहीं होता है कभी। ये मैं मेरे दोस्त सब यही करते थे कि अरे नहीं हुआ चलो कल मैं टीचर से पूछ लूँगा फिर कर लूँगा। टीचर से पूछने के बाद कोई नहीं करता है। तो उसको एट द मोमेंट ख़त्म करो। डाउट्स को पेंडिंग मत रखो कभी भी, क्योंकि वो फिर पाइल अप होते 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 कि तुम्हारा डाउट फिर सिर्फ डाउट रह जाएगा तुम्हारी लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट। तो डाउट्स को पाइल अप मत होने दो, उसको तुरंत का तुरंत निपटाते हुए चलो। और आज का होमवर्क आज ही ख़त्म करो। होमवर्क्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कि नहीं अरे मैं कल कर लूँगा, अभी ये कल संडे है कल कर लूँगा, ऐसा नहीं, जो है आज ही करो। पॉइंट नंबर 3 जो मैं लेके आया हूँ वो है टेस्ट। कई लोग नाम से घबराते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं डर से कि यार टेस्ट कौन दे, ना मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यार सबके मार्क्स आ रहे होते तो टेस्ट कौन देता, तुम खुद सोचो। इंसान टेस्ट दे के ही इम्प्रूव करता है अपने आप को कि मैं अब टेस्ट दे रहा हूँ, इसमें मेरे 180 में से मान लो मेरे 80 नंबर आए हैं, तो अगले में मैं कोशिश करूँगा 84 या 85 आएँ।
है ना। तुम इस चीज़ को समझो, ये है प्रोसेस तुम्हारा टेस्ट देने का, कि तुमने आज दिया है टेस्ट, तो तुम्हारे जो भी नंबर आए हैं अगले टेस्ट में उससे थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए, या कंपैरेटिव वे में ज़्यादा होने चाहिए। कि तुमने इतने क्वेश्चंस किए, एक्यूरेसी तुम्हारी ये रही, मतलब हर चीज़ में तुम्हें इम्प्रूवमेंट ही देखनी है। टेस्ट का ये मोटिव होता ही नहीं कि तुम मार्क्स लेके आओ। टेस्ट इसलिए डिज़ाइन ही नहीं किए जाते कि तुम्हें मार्क्स आएँ। टेस्ट इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि तुम इम्प्रूव कर सको। तो टेस्ट को उस तरीके से लो। और रही बात एनालिसिस की, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आते हैं घर पे, आराम करेंगे, अरे आज तो टेस्ट दे के आया हूँ, आज सोऊंगा। ऐसा नहीं होता। आराम करो, 1-2 घंटे आराम कर लो, लेकिन वो जो टाइम होता है टेस्ट के बाद का, उसमें तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की है, तुम वहाँ क्या नहीं कर सकते थे और क्या और कर सकते थे। तो उसी दिन एनालाइज़ करो टेस्ट को, उसमें देखो कि तुमने ये क्वेश्चन कैसे किया, जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, और जो हो गया और गलत हो गया वो क्यों गलत हो गया। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सबको एक्सप्लोर करो और उसी दिन करो। अब मैं जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। लोग उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं जितना वो इम्पॉर्टेंट है। वो है तुम्हारा इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम मेंटली कितना स्ट्रांग हो, कितना टफ हो और कितना मोटिवेटेड हो। कई जो लोग बाहर रह रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्या उसका मतलब है कुछ। तो जेई तो सेकेंडरी हो गया। तुम एक बेटर इंसान बन रहे हो। तुम खुद को कंपेयर करो जब तुम घर से निकले थे और आज के दिन तुम क्या हो। तुम्हें वहाँ पे क्लियर इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी। तो वर्थ इट तो है। देखो, बस अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखना कि हाँ मैं घर से बाहर आया हूँ, किसी बिगर कॉज के लिए आया हूँ। कोई भी, किसी को नहीं पसंद होता अपने घर से दूर रहना, अकेले रहना। तो मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को तुम मैनिफेस्ट करो चीज़ें कि हाँ मुझे ये मेरा गोल है, ये मैं करने आया हूँ और मैं ये करके रहूँगा। ऐसे करने से तुम क्या है कि मेंटली उस स्टेट में जाते हो कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचने के लिए ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और कई बार होता है कि लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। पता है डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड होता है। ये बच्चे इसको अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। डिप्रेशन के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, समझो इस चीज़ को। डिप्रेशन अभी तुम्हें हो ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी है, उसको निकालो बाहर। ऐसा कुछ नहीं होता है डिप्रेशन जैसा। तुम पढ़ रहे हो, या तो पढ़ रहे हो और मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या नहीं पढ़ रहे हो और मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटीज़ घुमा फिरा के इसी में है। तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, मेंटली यहाँ से स्ट्रांग बनो। कई लोग का ये भी रहता है कि यार मेरे दोस्त छूट जा रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। उनको पता है 2 साल मैंने किसी से बात नहीं की है अपने स्कूल के। मैं यहाँ रह रहा हूँ कोटा में, जब था तो मैंने किसी से बात नहीं की थी। और पता है कोई साथ नहीं देता है, ट्रस्ट मी, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। कोई तुम्हारा घर चलाने नहीं आ रहा है। जो करना है तुम्हें खुद को करना है। तो वो लगता होगा यार मेरा वो दोस्त वहाँ घूम रहा है, मेरा ये वाला दोस्त यहाँ घूम रहा है, सब छोड़ दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। चलो ये तो हो गई सारी बातें। और तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो जो तुम पूछना चाह रहे हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ उस पर कमेंट्स पर रिप्लाई करूँगा। और मैंने एक लास्ट टिप जो कही थी, जो बच्चे ऐसा हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि उन्हें मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ, अब जे नहीं हो सकता है, उनके लिए ये कहूँगा मैं कि तुम अपने कोई 2 मेन सब्जेक्ट निकालो जो तुम्हें तीसरे वाले से बेटर लगते हो। कंपैरेटिव वे में तुम समझ लो इस चीज़ को। एक सब्जेक्ट ऐसा होता है हर इंसान का जो लगता है यार ये क्या सब्जेक्ट है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आता है। उस सब्जेक्ट के अलावा जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, मान लो मैं अपना केस बताता हूँ, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो मैं फिज़िक्स और मैथ्स पे ध्यान देता था। तो ऐसे ही तुम्हारा भी कोई सब्जेक्ट होगा, तो जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं तुम उसको एक्सेल कर लो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ये चीज़ जो बहुत पीछे हैं। जो भाई अच्छा कर रहे हो, तुम तीनों सब्जेक्ट पकड़ के चलो, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ कि तुम्हें सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक्सेल करने हैं। तीसरा सिर्फ कट ऑफ वाइज चल रहा है। मतलब तीसरे के ऐसे चैप्टर्स देखो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उन चैप्टर्स को पकड़ के तुम थोड़ी सी मेहनत कर दो उन पर, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत उन पर कर दो। बाकी तुम पूरा टाइम अपना 2 सब्जेक्ट को दो। इससे मैं तुमको ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम लगभग इतना कर लोगे कि तुम मेन, जैसे जेई मेंस वगैरह में 98-99 परसेंटाइल की रेंज में आ सकते हो। क्योंकि मैंने कई लोग को ऐसा देखा है। मेरा दोस्त है नीट का, उसने भी जेई मेंस दिया था तो उसका 97 परसेंटाइल आया था सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के। उस पर उसने मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया था। तो
तो तुम तो मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ ही सकते हो, अगर तुम्हारा ये सीन है तो तुम पहुँच सकते हो वहाँ तक। बस 2 सब्जेक्ट में लेकिन इतनी एक्सीलेंस होनी चाहिए कि तुम 200 में से 150 160 नंबर ले आ पा रहे हो उन दोनों सब्जेक्ट में। और मोस्ट प्रोबेबली लोगों का वो सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री। और ठीक है, मैथ्स से मेरी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मुझे अच्छी लगती है मैथ्स, बट तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। मैं एक जनरलाइज्ड वो नहीं दे सकता हूँ ना एडवाइस कि नहीं तुम ऐसा ही करो, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा ही करो। हर एक इंसान अलग है, हर एस्पिरेंट अलग है, हर सबकी प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, इंटरेस्ट्स अलग अलग हैं। तो जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे वो करो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम लोग का जो भी सजेशन हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजना इस वीडियो को, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके और मैं पर्सनली भी तुम लोग की हेल्प कर सकता हूँ। तो तुम लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तुम लोग को कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं, मेरे दोस्त सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो हम सब तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।